नमस्कार, एनडीटीवी के राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। सबसे पहले बात करते हैं, जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है और यहां पर इस बैठक के बाद एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया है और इस पर हम जो है आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार जो है अब ये तय होना है कि कौन जो है यहाँ पर कांग्रेस विधायक दल का नेता होगा, कौन प्रतिपक्ष का नेता होगा। ये तय करने के लिए जो है कांग्रेस आलाकमान के लिए एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस विधायक दल का नेता जो है वो कांग्रेस के आलाकमान ही बनाएंगे, यानी दिल्ली तय करेगा। विधायक दल की बैठक में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा सहित तमाम नवनिर्वाचित विधायक शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम बोले कि बीजेपी नेताओं ने राजस्थान में चुनाव से पहले आकर लोगों को भड़का दिया और वोटों का ध्रुवीकरण कर दिया, जिस कारण बीजेपी की सरकार आ गई। गहलोत ने आरोप लगाया कि देश में जुडिशरी की धज्जियां उड़ रही है, किस दिशा में देश जाएगा कोई नहीं जानता। सचिन पायलट ने बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होकर कहा कि जो भी कांग्रेस लीडरशिप तय करेगी, यानी सोनिया और राहुल गांधी तय करेंगे, उसी व्यक्ति को कांग्रेस विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी दी जाएगी। आज की मीटिंग में विधायकों से राय ली गई। बहुत जल्द लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए हमें अभी से तैयारी में जुटना होगा। हमें बहुत उम्मीद थी कि राजस्थान में हम चुनाव जीतेंगे। कुछ कमियां रही जिसे स्वीकार करना पड़ेगा। क्या कमियां रही, उन्हें दूर करके सुधार करना होगा। ये सारे शब्द जो है वो सचिन पायलट के थे। छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में को थ्री डाउटफुल मानते थे, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो धारणा थी कि कांग्रेस जीत रही है, और नतीजे जो आए वो बिल्कुल अप्रत्याशित आए। वोट शेयर कम नहीं हुआ, ना राजस्थान में, ना मध्य प्रदेश में, ना छत्तीसगढ़ में। जो पहले वोट शेयर था वो आज भी कायम है कांग्रेस के पास। पूरा झूठ के आधार पर चुनाव लड़े गए उनके द्वारा, तो कामयाब हो गए कि ध्रुवीकरण कर दिया। और जब ध्रुवीकरण होता है चुनाव में, तो फिर लोग ना स्कीम में देखते हैं, ना कानून देखते हैं, ना गारंटी देखते हैं। चुनाव जो जीता है, हमें जीता, हारने का दुख नहीं है, उससे चिंता हम लोगों की है। देश में क्या होगा जहाँ जुडिशरी की धज्जियां उड़ रही है। जुडिशरी के तो दबाव में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन का भी दुरुपयोग हो रहा है। लोकतंत्र का क्या होगा? देश किस दिशा में ले आ रहे हैं कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। ये हालात में देश चल रहा है, ये चिंता लेने। निर्वाचित विधायक हुई बहुत ही अच्छे माहौल में। विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है कि भाई हाईकमान जिसको बनाएगा विधायक दल का, उसको मुझसे स्वीकार करना। सब समिति प्रस्ताव पारित हुआ है। ये हमारी परंपरा भी रही है, पूरी परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रस्ताव पास। अब उसके बाद में कोई राय देना चाहे अपनी अलग से, तो वो हमारे प्रभारी जो आए पर्यवेक्षक बैठे हुए हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं। अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, और हमारे साथ हमारे सहयोगी मुबारिक खान भी जुड़ गए हैं, और साथ में श्याम सुंदर जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। कांग्रेस में जो है आलाकमान के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब जो है कांग्रेस आलाकमान को तय करना है। श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर जी, अब आपको क्या लगता है कांग्रेस में अब क्या स्थिति बनेगी? हमारी जानकारी के अनुसार हरीश चौधरी जो है वो चाहते हैं कि उनको सीएलपी बनाया जाए और प्रदेश की कमान जो है एक बार फिर से सचिन के हाथ में सौंपी जाए। आपकी टिप्पणी? देखिए मनोरंजन भारती, ये पुरानी बात है। हरीश चौधरी पहले भी ये चाहते थे कि किसी तरह से हम हिस्से में आ जाए। पहले बातचीत हुई थी लेकिन सफल नहीं हो पाई। देखिए, ये खुद पंजाब के प्रभारी भी हैं आज भी, लेकिन पंजाब की स्थिति क्या हुई, तो मुझे लगता है देखिए हरीश चौधरी के नाम पर मुख्यमंत्री सहमत होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता अभी, लेकिन देखिए दो नाम और सामने आते हैं। एक विजेंद्र ओला का नाम है, क्योंकि सचिन पायलट चाहेंगे कि मुझे तो कोई बनाएगा नहीं, विजेंद्र ओला उनके समर्थित हो सकते हैं। और मुख्यमंत्री की अगर चली तो नरेंद्र बुढ़ानिया है जो राजेंद्र
राठौड़ को चुनाव हरा के आए हैं, उनका भी नाम इसके अंदर आ सकता है। तो राजनीति देखिए, ये बात सही है कि अगर जाट सीएलपी लीडर बनाया जाएगा तो निश्चित तौर पर फिर आपके प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, फिर ये अरे सचिन पायलट को बना दो प्रदेश अध्यक्ष। तो अभी देखिए वो जो प्रस्ताव 25 सितंबर को अशोक गहलोत पारित कराने में सफल नहीं हुए थे मेरे विधायक काबू में, लेकिन आज नव निर्वाचित विधायकों ने पर्यवेक्षक, जो कि देखिए 4 पर्यवेक्षक भी आए हैं, जिसमें देखिए भूपेंद्र हुड्डा हैं, शकील अहमद हैं, देखिए आपके 2 और नाम है जो दोनों और भी आए, तो 4 पर्यवेक्षक आए हैं। तो उनकी मौजूदगी में आप बातचीत हुई है और लगा कि जिस प्रकार से होना चाहिए आज प्रस्ताव पारित हुआ। एक ही लाइन का प्रस्ताव पारित होता है कि हम अधिकृत करते हैं हाईकमान को, यही होता है। और हाईकमान देखिए यहाँ निश्चित रूप से रायशुमारी तो की है उन्होंने, और राय मुकुल वासने हैं उसमें जी बता रहे थे जो मैं पर्यवेक्षक। तो जिस प्रकार से बातें आई है सामने तो निकल के आई है, और मैं मान के चलता हूं कि कांग्रेस में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव के बाद पंचायत चुनाव और शहरी निकाय का चुनाव है, जिसमें 2 लाख प्रतिनिधि का निर्वाचन होना है। तो वो मैं बार बार कह रहा था, गले से गले मिलकर के प्रचार करने में सफल नहीं हुए। अब जो जो आज स्थिति बनी है कांग्रेस की, अब भले ही मुख्यमंत्री जी कहें कि भाई अब तो हम हार गए, कोई चिंता, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन आप अब भी चिंता नहीं करोगे किन कारणों से हारे, क्यों हारे। तो इसका मतलब है आप जब तक संगठन को मजबूत तरीके से नहीं बना पाओगे, आज भी संगठन जिस तरह का होना चाहिए नहीं बन पा रहा है। तो मैं फिर वही वाली बात है कि क्या शेखावटी में स्थिति ठीक रही, बाकी जगह आप कैसे, क्यों पूर्वी राजस्थान में जो आप भरपूर लेकर के आते थे, माली समाज के वोट कहाँ गए, इस पर आप चिंता दे। अभी सचिन पायलट कह रहे थे कि हमको चिंतन मनन करना पड़ेगा कि किन कारणों से हम हारे हैं, लेकिन वो बातें नहीं हो रही है, क्योंकि सीधी तौर पर अब मुख्यमंत्री जी का ओएसडी ही अगर आरोप लगा करके कहे कि मैंने तो बहुत सारी सलाह दी थी, अगर उसकी हिम्मत हो रही है, फिर सुरेश चौधरी जो देखिएगा आलोक बेनीवाल है, उनके समधी लगते हैं, उन्होंने भी कहा है कि किस तरह की स्थिति है कि अगर ओएसडी अगर मुख्यमंत्री की कमियों को बता रहा हो और हम उस पर चर्चा करेंगे तो हम कांग्रेस के लोग कहाँ चले गए। कांग्रेस के लोगों की हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही है कि हम बैठ करके बात करें और कहें कि कांग्रेस की मुझे श्याम सुंदर जी ये बता दिए, क्या प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि सचिन के नाम पर मोहर लग सकती है? देखिए राहुल गांधी चाहेंगे तो बन सकते हैं, लेकिन अशोक गहलोत चाहेंगे क्या वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाए? क्योंकि लोकसभा का चुनाव होगा, हो सकता हो कि लोकसभा के चुनाव में किस तरह की स्थिति बनेगी, कांग्रेस बहुत ज्यादा सीटें जीतने में सक्षम हो पाएगी क्या? 3 या 4 जिस प्रकार से अभी जीते हैं, उससे तो 4 या 5 से ज्यादा नहीं जीत सकती, ये तो सफल है। लेकिन नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे नहीं चाहेंगे कि हाँ एक भी सीट कांग्रेस ले जाए। अब रणनीति है तो देखिएगा निश्चित तौर पर अब किस प्रकार के, अगर सचिन पायलट को बनाया जाता है तो देखिए हार का तो श्रेय फिर सचिन पायलट की जिम्मे जाएगा। तो इसलिए सचिन पायलट लोकसभा अध्यक्ष तक बनने से कतराएंगे और चाहेंगे कि ये जिस जो मौजूदा अध्यक्ष है इसी के सहारे चलाया जाए। एक सवाल और है, एक सवाल और है श्याम सुंदर जी, राजीव जैन भी जुड़ गए, उनके पास चलेंगे। मैं ये भी दिल्ली में सुन रहा हूं कि अशोक गहलोत को भी लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट चुनाव लड़ाएंगे जी। देखिए राजनीति में बहुत सारे इशारे होते हैं, हाँ। और सारी बातें अशोक गहलोत मान लेंगे, ये आप मानते हो कि अशोक गहलोत बहुत चतुर है? वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे, उनको निर्देश देने वाला कौन होगा? हाँ। देखिए उनके निर्देश, और कहेंगे मैं जीता हुआ विधायक हूँ, मुझे धब्बा क्यों लगाते हो? मेरी राजनीति में काला जो धब्बा लगने वाला या काला दाग लग जाएगा, इसलिए वो कहेंगे मैं क्यों लड़ूं, मेरे बेटा तैयार है, मेरे बेटे ने मेहनत की है। बेटा को तो आप जितवा नहीं पाए ना, बेटा को तो आप जितवा नहीं पाए। वो कह रहे 5 साल पुरानी बात है ना, अब पुरानी बात को भूल जाइए, नई बात को मैं चाहता हूं, लेकिन इनका मार्जिन भी कम हुआ है, ये बात भी सही है। नहीं तो फिर आप तो इसका ये भी तो कहा जाएगा कि आप लोकसभा लड़ लीजिए, बेटा को विधानसभा जितवा लीजिए आप। देखिएगा फिर तो अलग ही चीज है, दोनों की स्थिति खराब हो जाएगी, पहले तो खुद हारेंगे फिर उसके बाद बेटे को लड़ाएंगे, तो मैं तो वो नहीं लड़ेंगे चुनाव। ओके ठीक है। राजेंद्र जैन साहब, जो बातें मैं श्याम जी से कर रहा था कि क्या कांग्रेस में सीएलपी के लिए जो नाम चल रहे हैं, जो राजेंद्र जी ने, श्याम सुंदर जी ने 2 नाम लिए हैं, विजेंद्र ओला, राजेंद्र बुढ़ानिया, दिल्ली में चर्चा नरेंद्र बुढ़ानिया, हाँ बुढ़ानिया की, और दिल्ली में कुछ और नाम चल रहे हैं, चौधरी का नाम चल रहा है।
तो आपको क्या लगता है, और प्रदेश अध्यक्ष के लिए सचिन पायलट का क्या आपको लगता है ये कॉम्बिनेशन सही रहेगा? देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से राजस्थान की राजनीति के हिसाब से चलेगी। यदि प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट बनते हैं तो वो गुर्जर समुदाय को करते हैं, फिर सीएलपी लीडर जाट को बनाया जाएगा। जाट के तौर पे जो भी आप नाम ले रहे थे, हरीश चौधरी, नरेंद्र बुरानिया, और जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी सीएलपी लीडर हो सकते हैं, दावा कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट अब प्रदेश अध्यक्ष या संभालेंगे। या आप देखना, कांग्रेस की राजनीति में काफी बड़ा बदलाव राजस्थान में अब देखने को मिलेगा कि कांग्रेस जब भी हारती है, प्रदेश में जब भी चुनाव हारती है, तो उसमें कुछ ना कुछ अलग तरीके की घटनाएं भी घटित होती है। क्योंकि अशोक गहलोत तो सीएलपी लीडर नहीं बनेंगे, ये एक तय बात है। और सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की लाइन लेंगे और वो भी सीएलपी लीडर बनने से कहीं ना कहीं इनकार करेंगे, क्योंकि वो अपनी अगली राजनीति को कहीं ना कहीं दूसरे रूप में देखेंगे। और उनका क्या कदम होगा, अब ये पार्टी आलाकमान उनको कह देता है कि सीएलपी लीडर बनी है तो वो मान जाएंगे, लेकिन वो अपने सुझाव जरूर देंगे। अभी ये सब क्यासबाजी का दौर है कांग्रेस की राजनीति में, आप देखना आगे आगे होता है क्या। लेकिन क्या क्या दिक्कत है यदि सचिन पायलट सीएलपी लीडर बन जाए तो? विधायक तो है ही, अब करे संघर्ष वहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन बन के। हेलो, आपका सवाल आया नहीं मेरे पास। हाँ जी, मैंने कहा कि क्या दिक्कत है सचिन पायलट को अपोजिशन लीडर बनने में? राजस्थान की राजनीति करनी है तो करें संघर्ष, वहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन बन के कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा भी मिलेगा। वो दर्जा और वो सीएलपी लीडर, वो एक मेरा यही कहने का मतलब था कि आला कमान का दबाव होगा तब भी वो बनेंगे। लेकिन जो सचिन पायलट और उनके समर्थक है, उनकी शुरुआत से ये वो थी कि मुख्यमंत्री से कम कुछ नहीं बनता। जब वो पिछली बार जो बगावत हुई थी तो उसके बाद जो उनका समर्थक वर्ग है जिसने इस चुनाव में एक कांग्रेस को एक आईना दिखाया है, वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को एक मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। अब उनके पास 5 साल ऐसे है कि उसके बाद ही वो मुख्यमंत्री कांग्रेस बहुमत में आती है तब बन पाएंगे। लेकिन अशोक गहलोत के रहते वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। और सीएलपी लीडर भी, मैं आपको फिर दावे के साथ कह सकता हूं कि अशोक गहलोत के रहते हुए सीएलपी लीडर भी उनको मुश्किल, बहुत ही मुश्किल उनके सामने है, वो नहीं बन पाएंगे। तो जैन साहब, आप क्या कहते हैं कि सचिन पायलट ना सीएलपी बनेंगे ना ही प्रदेश अध्यक्ष? हाँ, मेरे को जो लगता है कि सचिन पायलट अभी किसी भी हालत में प्रदेश में कांग्रेस के संगठन में भी कोई पद नहीं लेंगे, ना सीएलपी लीडर का वो स्वीकार करेंगे। कहीं ना कहीं इसमें पूरी राजनीति चलेगी और रणनीति चलेगी। दूसरी तरफ अशोक गहलोत भी नहीं चाहेंगे कि सचिन पायलट इस तरीके से कुछ पद पाले। दोनों में जो टकराव की स्थिति 5 साल रही, उस हिसाब से जो हम लोग जर्नलिस्ट हैं जयपुर में और जो उनको बहुत कवर करते हैं, तो उनको मतलब वो जो समझते हैं इस चीज को कि ना तो गहलोत बनने देंगे ना वो बनना चाहेंगे। चलिए, एक सवाल है, उसका संक्षिप्त में दोनों से जवाब चाहूंगा, फिर बीजेपी की चर्चा करेंगे। श्याम जी, आपसे, अब अशोक गहलोत का क्या फ्यूचर है राजस्थान की राजनीति में? श्याम सुंदर जी। देखिए मनोज भारती जी, राजस्थान की राजनीति में अब देश की राजनीति में भविष्य होगा उनका। वो राजस्थान की राजनीति कर चुके थे, फेल हो गए राजस्थान की राजनीति में, इसलिए अब वो आगे की राजनीति। और सचिन पायलट के साथ भी देखिए वो CWCD के मेंबर हैं। अब राजस्थान में उलझा करके उनको छोटा कद क्यों करना चाहते हो? उनका कद बड़ा। लेकिन सीपी जोशी का भी कुछ रोल अब आने वाला है, मुझे लगता है। सीपी जोशी अब हार चुके हैं, तो मुझे लगता है संगठन की जिम्मेदारी उनको भी दी जा सकती है। कोई पता नहीं, ब्राह्मण का भी एक कुछ अंश यहाँ पे आ सकता है। 3 जाति के लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा और किसी को सीएलपी लीडर बनाया जाएगा, और सचेतक का पद भी। तो इस तरह से कुछ जातियों का एक गुलदस्ता तैयार किया जाएगा, जिससे अभी माली जातियों ने बहुत जगह वोट नहीं दिया। अब कहते हैं कि अशोक गहलोत ने 160 टिकट में, देखिए अशोक गहलोत तो नहीं थे, सीपी जोशी भी थे, भंवर जितेंद्र भी थे और गोविंद सिंह डोटासरा, 4 लोगों ने 160 टिकट बांटे और 30 टिकट में से 21 जीत के आ गए। देखिए सचिन पायलट के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे तो बहुत ज्यादा जीत के आ गए। लेकिन अभी राजनीति में बदलाव आने, राजीव जी ने सही कहा, राजस्थान की राजनीति में बदलाव आएगा और वो बदलाव निश्चित तौर पर संगठन में भी होगा और जो सीएलपी लीडर होगा, क्योंकि जानते हैं कि विधानसभा के अंदर की राजनीति से कोई अभी तक मैंने देखा कोई भी प्रतिपक्ष का नेता मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, इसलिए वो दाग लगाना नहीं चाहता। अच्छा, चलिए ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर आएंगे, वापस लौटेंगे तुरंत,
फिर चर्चा करेंगे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा।